हेलो एवरीवन। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट कंपैरिजन हमें करना है। यहाँ पे हमारे पास रोबोटिक कंक्रीट फ्लोर है और वो रिप्लेस कर रहा है ग्रुप ऑफ 3 स्किल्ड वर्कर्स। लेबर कॉस्ट है, ठीक है, वो 1000 रुपीज़ पर डे पर लेबर है और वर्किंग डे है 26 डेज पर मंथ और रेट है उनका 10 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। मतलब ये कॉन्ट्रैक्टर या क्लाइंट 10 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रेट देता है। अभी मैनुअल प्रोडक्टिविटी 100 स्क्वायर फीट पर आवर, मतलब ये तीन लोग काम करते हैं तो 100 स्क्वायर फीट पर आवर की प्रोडक्टिविटी आ रही है और रोबोट काम करेगा तो 160 स्क्वायर फीट पर आवर की प्रोडक्टिविटी आएगी। मतलब यहाँ ही 40% 60% ज़्यादा काम कर रहा है रोबोट। अभी हमें पूछा गया है कैलकुलेट द एनुअल लेबर कॉस्ट ऑफ 3 वर्कर्स, डिटरमाइन द एनुअल मैनुअल फ्लोर फिनिशिंग आउटपुट द एनुअल रोबोटिक फ्लोर फिनिशिंग। मतलब कि पहला है कि एनुअल लेबर कॉस्ट, कि भाई ये बंदे हम हायर रखते तो पूरे साल में कितना खर्चा हो जाएगा। और सेकेंड वन है डिटरमाइन द एनुअल मैनुअल फ्लोर फिनिशिंग, मैनुअल फ्लोर फिनिशिंग में कितना आउटपुट आ रहा है इनका। और कैलकुलेट द एनुअल रोबोटिक फ्लोर फिनिशिंग आउटपुट। और है कि कंपेयर द एनुअल रेवेन्यू जनरेटेड मैनुअल एंड रोबोटिक, तो कंपेरिजन करना है। और कमेंट ऑन द इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ द एडॉप्टिंग द रोबोटिक सिस्टम। तो इस सिस्टम तो हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास एनुअल लेबर कॉस्ट ऑफ 3 वर्कर, तो 3 लेबर लिए हमने और 300 रुपीज़ पर आवर उनका चार्ज रहता है, ठीक है। अभी पर डे हम 1000 रुपीज़ है तो 3000 रुपीज़ हो गए। पर मंथ हमने 26 ही डेज वो काम करेंगे तो पर मंथ 78,000 रुपीज़ उनका, तो 78,000 हो गया खर्चा। और पर ईयर 9,36,000 रहेगा। ये क्या है, पर ईयर, कि हम लोग यही काम हमें पर ईयर मिल रहा है तो। और पर स्क्वायर फीट रेट है 10 रुपीज़। यहाँ पे मैनुअल प्रोडक्टिविटी 3 लोग की 100 प्रोडक्टिविटी आ रही है 100 स्क्वायर फीट पर आवर, तो पर डे की 1000 और पर मंथ की 25,997 और पर ईयर 3,11,969। मतलब इतना काम ये लोग पर ईयर कर सकते हैं इनकेस ऑफ मिला तो, मतलब मैक्सिमम इनका यूटिलाइजेशन इतना हो सकता है। सेम अभी हम यहाँ पे रोबोट की प्रोडक्टिविटी निकाले है तो एक ही रोबोट लेंगे तो 160 स्क्वायर फीट पर आवर की प्रोडक्टिविटी है। पर डे 1600, पर मंथ 41,600 और पर ईयर 4,99,200 ये प्रोडक्टिविटी बैठ रही है। अभी इनको ही हम एनुअल रेवेन्यू में करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एनुअल रेवेन्यू, ठीक है, ये मैनुअल करेंगे तो 31,19,000 इनका रेवेन्यू हो सकता है। इतना काम किया तो 31 लाख जैसे 31,20,000 जैसे उनको मिल जाएगा, रेवेन्यू होगा मैक्सिमम। और रोबोट काम करता है तो 49,92,000, मतलब करीबन 50 लाख, मतलब 50 लाख का काम रोबोट कर सकता है। ये इसका आउटपुट है। अभी यही मैंने इसका एक समरी बनाया है कि एनुअल लेबर कॉस्ट 9,36,000, एनुअल मैनुअल फ्लोर आउटपुट, तो आउटपुट कितना 3,11,968 स्क्वायर फीट पर ईयर। रोबोट्स प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी थी 4,99,000, एनुअल मैनुअल फ्लोर आउटपुट, तो अभी इनके सब मल्टीप्लिकेशन करते हैं 10 रुपीज़ से, ठीक है, तो 31,19,000 रुपीज़ पर ईयर कमाएंगे। और रोबोट होगा तो 49,92,000 पर ईयर। तो बेनिफिट हमें 18,72,000 का हो रहा है। तो हम यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे आउटपुट, मतलब कि स्क्वायर फीट पर ईयर का, तो यहाँ पे 40% पकड़ते हैं और ये 60%, तो हम 20% एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। और अमाउंट में हम कितना कमा रहे हैं, देखिए लेबर कॉस्ट 23% है, मतलब 20%, और यहाँ पे सेंट, तो हम लोग 60% ये हम एक्स्ट्रा, मतलब 20 लाख हुआ तो 60% हम एक्स्ट्रा अर्निंग करेंगे इनकेस ऑफ हम रोबोट लेंगे तो। और बात आएंगे अभी इकोनॉमिक एडवांटेज। तो फर्स्ट इकोनॉमिक एडवांटेज होगा कि हम डिपेंडेंसी कम रहेगी,
ठीक है। दूसरा है कि मैक्सिमम आउटपुट हम निकाल सकते हैं। तीसरा रहेगा कि हम कहीं भी एनीवेयर ये काम कर सकते हैं, प्लेस पे डिपेंड नहीं रहेंगे, ठीक है। फोर्थ है कि हम आउटपुट मशीनरी इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट हमारा बढ़ जाएगा, लेकिन एक ही है, इतना काम मिलना चाहिए एवरी ईयर, तो ही ये सब पॉसिबल है, ठीक है। थैंक यू।